ये जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है ना, बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। यानी पुराना खतियान, नया खतियान, ये सब को लेकर जो विवाद होता है ना, सर्वे में गलती, उसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज एक चौंकाने वाला फैसला सुना दिया। मतलब अदालत के सामने ये सवाल था कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो पुराना खतियान है और जो रिविजनल सर्वे नया मतलब खतियान है, नया रिकॉर्ड है, आपस में अगर मेल नहीं खाए तो किसे आप जो है सही मानेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये दोनों जो खतियान है ना, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान और रिविजनल सर्वे खतियान, अगर ये मेल नहीं खाता है ना, तो आप किसे जो है यहाँ पर सही मानेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट सही होगा। आज आपको इस जजमेंट का केस नंबर भी बताएंगे और साथ में ये कहाँ का विवाद है और ये पुराना खतियान और नया खतियान मामले में आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने क्या फैसला दे दिया। देख सकते हैं ये जो है कैडेस्ट्रल सर्वे यानी सीएस का रिकॉर्ड है, उसका मैप है, जमीन का सर्वे होता है। और कैडेस्ट्रल सर्वे से ये आपको पता है एक दस्तावेज तैयार होता है, वो है रिविजनल सर्वे यानी नया रिकॉर्ड। राज्य में जो है, बिहार राज्य में जो है सर्वे का कार्य यानी बहुत पहले जो है हुआ, और रिविजनल सर्वे यानी आरएस खतियान जो है लोगों को दिया गया। अब इसमें लोगों को समस्या आ गया। समस्या क्या आ गया पता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका जो कैडेस्ट्रल सर्वे है उनमें नाम दर्ज है। जैसे ये जो देख सकते हैं जो कैडेस्ट्रल सर्वे सीएस है, इसमें यहाँ पर अमृत जो मंडल है उनका नाम दर्ज है। अब ये आखिरकार रिविजनल सर्वे में किसका नाम दर्ज होना चाहिए? तो ये जो है अभी जो अमृत मंडल है, अमृत मंडल पहले सीएस में इनका नाम था, अब ये हो गया सीएस में। अब कहेंगे कि जब आरएस बना तब क्या होगा? तो आरएस में नाम होना चाहिए इनके उत्तराधिकारी का, यानी इनके जो हकदार होंगे उनका नाम होना चाहिए दर्ज। तो इनका हकदार जो है उसका नाम है यहाँ पर लौंगी देवी, लौंगी जो है यहाँ पर देवी, ये नाम है लौंगी देवी। तो ये वादी है। तो इनका एक तरह से जो देखा जाने का अमृत मंडल जो है वो उनका सीएस और लौंगी देवी जो है ये यानी जो इनका आरएस रिविजनल सर्वे में नाम दर्ज होना चाहिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो रिविजनल सर्वे में कोई और आ गया, कोई और आ गया तो वो तो अब अपना दावेदारी दिखाएगा। अब किसी का जब टाइटल रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाना, नया सर्वे में नाम दर्ज हो जाना, और ऐसे जो है ना आज भी बहुत सारे मामले हैं। और ये पटना हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक मसला जो है फैसला है, और ऐसे कोई एक जजमेंट नहीं है, बहुत सारा ऐसा जजमेंट है, हम बताएंगे आपको। और ये जो जजमेंट है ना, इस जजमेंट में, इस हाईकोर्ट का फैसला में ये तो जरूर क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो सीएस यानी कैडेस्ट्रल सर्वे और जो रिविजनल सर्वे, इस दोनों में, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में, यहां पर इस दोनों के डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे तो आखिरकार किसे सही माना जाएगा। और ये जो अगर मेल नहीं खाए, दोनों में नहीं मैच खा रहा है, ये जो है ना अमृत मंडल के नाम से तो है, इसमें तो अमृत मंडल नाम दर्ज है, लेकिन इसमें जो है ना ये यहाँ पर लौंगी देवी जो नाम है वो दर्ज नहीं है रिविजनल सर्वे में। और ये होना चाहिए, मैच ही नहीं खा रहा, उत्तराधिकारी है, हकदार है, वंशज है, उसका नाम होना चाहिए, नहीं है, विवाद हो गया। तो आखिर विवाद होने का कारण जो है, अब बिहार में एक जिला है यानी भागलपुर, और ये विवाद जो है ना भागलपुर जिला का कृषि भूमि को लेकर था। यानी वादी है यहाँ पर श्रीमती लौंगी देवी। अब यहाँ पर जो है ना श्रीमती लौंगी देवी इसलिए वादी है कि इनका जो है ये यानी अमृत मंडल जो इनके जो भी कहें जिनका सीएस खतियान में नाम दर्ज है, उनके ये हकदार हैं लौंगी देवी। ठीक है, और उनके पूर्वज थे अमृत मंडल की कैडेस्ट्रल सर्वे यानी सीएस में उनका नाम जो है वो दर्ज थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। अब देखें, मान लेते किसी के नाम से कागजात, आज के समय में जानेगा कि मेरे नाम से रसीद कट रहा है, मेरे नाम से कागजात है, आज फिर मेरे नाम से सर्वे होगा, यानी कागजात में जमीन का रसीद है, कागजात में जमीन का खतियान है, तो क्यों नहीं जमीन से बेदखल करेगा, क्यों नहीं कब्जा करेगा? वो तो बेच भी लेगा। बहुत सारा ऐसा मामला हुआ कि बेच लिया है,
ऐसा नहीं है कि बेचना, बेच लिया है। और प्रतिवादी जो है ये है व्यासदेव मंडल। इन्होंने दावा किया कि जमीन उनके पूर्वज जो है ना जगन्नाथ मंडल की थी। अब जिसके नाम से रिविजनल सर्वे हुआ वो भी तो अपना दावा करेगा ना, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कुछ ना कुछ दावा तो करेगा। उनका मुख्य जो है तर्क रिविजनल सर्वे में जो है ना एंट्री पर जो है आधारित था, जिसमें जमीन उनके पक्ष में दिखाई गई थी। मतलब जो रिविजनल सर्वे वाला खतियान है, जिसमें कि ये जो आरएस खतियान है ना, इसमें जो खाता खेसरा दर्ज होता है, ये जो है ना एंट्री जिसको बोलते हैं, उसी पर आधारित था और उनका मुख्य तर्क उसी पर था। अब वो यहां पर जो है ना, ये तो हो गया कि खाता खेसरा आपका रिविजनल सर्वे में दर्ज है, लेकिन ये खाता खेसरा जो रिविजनल सर्वे में दर्ज हुआ, आज व्यासदेव मंडल जो हैं जिनके पूर्वज यहां पर जगन्नाथ मंडल हैं, तो दर्ज होने का बहुत सारा रीजन है। जैसे आप ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, इससे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आप जमीन जो है, जमीन का अगर केवाला हो गया, केवाला हो गया, जमीन का यहां पर जो है जमीन गिफ्ट कर दिया किसी को, कैडेस्ट्रल सर्वे से जमीन किसी को यहां पर वसीयत कर दिए, ठीक है। तो ये ऐसा अन्य कोई दस्तावेज जो है, अब जिसके आधार पर जो है ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और इसके आधार पर रिविजनल सर्वे हुआ। एक हो गया कि ये कुछ भी ऐसा दस्तावेज नहीं है, डायरेक्ट जो इसमें जो दर्ज था वो डायरेक्ट इसमें आ गया। तो अब ये जो तरीका है ना, ये सही तरीका है। ये जो है एक तरह का साक्ष्य है, यानी कल को मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो दिखाएंगे ना, मेरे पास वसीयत है, मेरे पास केवाला है, जिसके आधार पर हमने रिविजनल सर्वे में अपना नाम दर्ज कराया। आज ये अमृत मंडल जो है ये क्या किए, जमीन को यहां पर जो है जमीन का केवाला कर दिए, जमीन का जो है एक तरह से गिफ्ट कर दिए, वसीयत कर दिए। तो आज ये रिविजनल सर्वे में जो है इनका नाम यानी लौंगी देवी का नाम दर्ज नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं किए, जमीन इनका था ही, जमीन दखल में था, जमीन पर कब्जा भी था, फिर ये जो है रिविजनल सर्वे में और जो है दूसरे के नाम से हो गया। तो आखिरकार ये क्यों, ये सवाल उठता है, ये क्यों। अब जज साहब जो है वो हर तर्क को सुनते हैं और जो है उसके बाद फैसला देते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर विवाद अगर बात करेंगे, जो पटना हाईकोर्ट का जो केस नंबर है, यहाँ पर केस नंबर की, तो आखिरकार क्या है ये, तो देखें ये जो है ना यानी सेकेंड अपील है और ये है 392 ऑफ 2009। अब ये यानी जो विवाद हुआ सेकेंड अपील, यानी अब कोई अगर आपको नहीं पता है क्या होता है सेकेंड अपील, तो ये भी हम आपको बताएंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये है यहाँ पर जो है व्यासदेव मंडल जो है वर्सेस जो है श्रीमती यहाँ पर लौंगी देवी, ये हो गया। यानी जो है ना व्यासदेव मंडल वर्सेस श्रीमती लौंगी देवी के बीच का ये विवाद है, जिसका ये केस नंबर है। अब है कि ये जो है ना पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रख दिया जो वादी लौंगी देवी के पक्ष में था। अच्छा, लौंगी देवी जो है ना, इनका जो है ना सीएस, इनके पूर्वज जो थे अमृत मंडल, इनका सीएस खतियान था, यानी इनका सीएस, यही ये वादी हैं। मतलब ये हुआ कि यही शुरू में केस किए। कोर्ट ने माना कि वादी ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया था कि जमीन उनके पूर्वज की थी। और ये कौन सा कागजात, कोर्ट में जाएंगे जज साहब के पास जो है आपके वकील जो प्रस्तुत करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि आप जमीन के मालिक हैं, क्या आपके पास आधार है। देखें जो है ना कोर्ट के जजमेंट में एक बात और कहा गया कि अगर जो मान लेते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि जिससे कि आप जो है ना ये रिविजनल सर्वे को गलत साबित कर सके। अगर रिविजनल सर्वे गलत साबित नहीं होता, जो आरएस खतियान है कानूनी तौर पर यही मान्य है, आज भी यही मान्य है, लेकिन आरएस खतियान को गलत अगर आप साबित कर दिए, गलत साबित, तब फिर जो है इसका मान्यता नहीं है। तो जब तक, तभी तक ये आरएस खतियान का मान्यता है जब तक इसको आप गलत साबित नहीं करेंगे, और जब गलत कोर्ट में साबित कर देंगे तो इसका मान्यता खत्म हो गया।
तो प्रतिवादी जो है एक तरह से उनके पास जमीन पर अधिकार जताने के लिए पर्याप्त दस्तावेज सबूत नहीं है। जैसे मतलब इनके पास अगर कोई ऐसा रजिस्ट्री होता, दिखाते कि हम अमृत मंडल से जमीन खरीदे हैं, मेरे पास सेल डीड है, या कोई गिफ्ट डीड होता, कोई वसीयत होता जिससे दिखाते कि नहीं ये इस पर मेरा अधिकार है, तब ये अधिकार की बात करते। अभी कानूनी तौर पर इनका कोई अधिकार जो है यहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिला कि पुराना खतियान जो है ना, अगर आपके पास मौजूद है तो फिर जो है ना नया खतियान अगर किसी दूसरे के नाम से बन भी गया है, वो जमीन कब्जा कर लिया, जमीन बेच दिया, इस गलती को सुधारा जा सकता है। आज ये जजमेंट जो है यहाँ पर जो व्यासदेव मंडल और लौंगी देवी का ये जजमेंट है ना, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आखिरकार कैसे अपने हक के लिए, अपने जमीन के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं और अपना हक को वापस प्राप्त कर लेते हैं। आशा करते हैं ये फैसला आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे फैसले हम आपके बीच में लाएंगे, यानी जजमेंट की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, फैसले का अंत तक क्यों विवाद हुआ, विवाद का कारण और साथ में केस नंबर भी आपको बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।